5 किंगडम सिस्टम है। कितने कितने किंगडम है? 5 किंगडम बनाए गए हैं। और ये 5 किंगडम जो है, ये 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर। और इसी को हम सभी लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सिर्फ उन्होंने सीधा सीधा कह दिया ये प्लांट है और ये एनिमल्स हैं। लेकिन आगे प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सी चीजें देखी गई और फाइनली जो हम लोग पहुंचे रिजल्ट पर, वो आर.एच. विटेकर ने दिया और वो उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया क्लासिफिकेशन का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पर उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से वो 5 किंगडम थे? सबसे पहला किंगडम आपका था मुनेरा। सबसे कौन सा पहला था? मुनेरा। ठीक है। और मुनेरा में कौन रखे गए? इसमें रखे गए यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर या एसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ठीक है। यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनको हम क्या कहते हैं? उस किंगडम को हम क्या कहेंगे? मुनेरा। इसमें कौन रखेगा? एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया। क्या चीज? बैक्टीरिया। बात समझ में आ गया? तो बैक्टीरिया हमारे किस में आ जाएंगे? मुनेरा में। दूसरा किंगडम जो उन्होंने बताया वो प्रोटिस्टा। कौन सा? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में कहा कि ऐसे एनिमल्स या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर तो हैं लेकिन उनके अंदर यूकैरियोट सेल है। कौन सी सेल है? यूकैरियोट्स। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका यूकैरियोटिक, यानी कि 2 सिम्टम क्या हो जाएंगे? पहली बात तो ये यूनिसेलुलर होंगे और दूसरी बात ये है कि ये क्या होंगे? यूकैरियोट्स होंगे, जिसमें आपके प्रोटोजोन्स आ गए। इसी में क्या आ गए? आपके प्रोटोजोन्स। जितने भी अमीबा पैरामीशियम है ये सब प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। तीसरा जो उन्होंने फाइलम बनाया, वो तीसरा जो किंगडम बताया, उन्होंने ये कहा कि यूनिसेलुलर, और फिर ये कौन सा आ गया आपका? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। अब इन्होंने कहा कि जो अगला आएगा वो या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा। ठीक है। यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर होगा, लेकिन उसकी सेल के चारों ओर एक सेल वॉल प्रेजेंट होगी। एक क्या प्रेजेंट होगी? सेल वॉल। यानी कि इसमें खूबी, और इसको नाम दिया गया फंजाई। क्या नाम दिया गया? फंजाई। फंजाई की खूबी क्या है? पहली चीज तो ये है, बात समझना, फंजाई में उन्होंने कहा कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। कुछ एक फंजाई यूनिसेलुलर भी है, तो यूनिसेलुलर भी हो सकती है लेकिन मैक्सिमम क्या होंगी? मल्टीसेलुलर होंगी। लेकिन इसकी सेल कवर्ड विद ए सेल वॉल, यानी कि जो भी इसकी सेल होंगी वो किससे कवर्ड होंगी? एक सेल वॉल से। और ये जो सेल वॉल होगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कि फंजाई जो भी होंगी उनकी जो सेल वॉल तो होगी लेकिन वो सेल वॉल बनी होगी पैक्टिन की, PECTIN। ठीक है। एक प्रोटीनस सब्सटेंस है पैक्टिन। जबकि प्लांट्स की जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। तो प्लांट्स और फंजाई में क्या डिफरेंस है? कि प्लांट्स की सेल वॉल जो होगी वो सेलुलोज की बनी होगी, जबकि फंजाई की जो सेल वॉल होगी वो पैक्टिन की बनी होगी। तो यहां पर आप ये नोट कर लेंगे कि सेल वॉल ऑफ फंजाई मेड अप ऑफ पैक्टिन। ठीक है। तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी लेकिन वो बनी किसकी होगी? पैक्टिन की बनी होगी स्पेशली। नेक्स्ट, फंजाई के बाद फिर अगला आया किंगडम, और अगले किंगडम को उन्होंने नाम दिया प्लांटी। क्या नाम दिया? प्लांटी। यानी कि इसमें सारे आपके प्लांट्स आ जाएंगे। और ये प्लांटी है, इसमें क्या होगा? मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। ठीक है। मल्टी भी होगा और एक आध यूनिसेलुलर भी मिल जाएगा आपको। जैसे एक मैं आपको यूनिसेलुलर का एग्जांपल दूं, एसिटाबुलेरिया। क्या नाम है? एसिटाबुलेरिया। ठीक है। ये एक एल्गी भी है और इसी तरीके का एक आपको आर्कियोट्स भी मिल जाता है। तो आपको प्लांट्स में क्या पहला कि सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल के चारों ओर क्या प्रेजेंट होगी? सेल वॉल प्रेजेंट होगी। होंगी एक्वेरिएट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स तो एक ही था मुनेरा में, बाकी सब एक्वेरिएटिक सेल होंगी।
ये सिंगल सेल था प्रोटिस्टा, ये मल्टी सेलुलर हो गया, है ना। लेकिन इसकी सेल वॉल जो थी वो पेक्टिन की बनी थी। प्लांटी में ये हो जाएगा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ प्रोटीनस पार्ट था, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई, यानी कि हर प्लांट की हर सेल जो है वो सेल वॉल से कवर्ड होगी, और वो सेल वॉल जो बनी होगी वो किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी, ठीक है। अगर वो सेल वॉल पेक्टिन की बनी होती तो उसे हम प्लांट नहीं कहते, तब हम उसको क्या कहते, फंजाई कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्लांट का क्या कैरेक्टर आ गया कि ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर एक और ऑर्गन डेवलप हुआ, सेल ऑर्गेनेल डेवलप हुआ, जिसको कहा गया क्लोरोप्लास्ट। तो इन प्लांट सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट ऑर्गन डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर जो है ग्रीन होगा और वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर हो जाएंगे, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखने लगेंगे। तो उनको हमने क्या कहा, प्लांट्स। अब अगला जो फिफ्थ किंगडम है वो है एनिमेलिया। कौन सा, एनिमेलिया। एनिमेलिया में एनिमल्स को रखा गया। तो क्या डिफरेंस था एनिमल्स, ये ग्रुप जो किया बनाया गया, ये कैसे बनाया गया, यहां से फिर से देखिए, यूनिसेलुलर बट प्रोकैरियोटिक सेल, वो क्या हो गया, मोनेरा। यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक सेल, तो वो क्या हो गया, प्रोटिस्टा। फंजाई में क्या है, यूनि और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल बट कवर्ड विद ए सेल वॉल, जो कि किसकी बनी होगी, पैक्टिन की। फिर आ गया प्लांटी, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। दूसरी बात यहां पर हमने क्या बताई कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, तो वो हो गए प्लांटी। एनिमिलिया में क्या हुआ कि मल्टी सेलुलर होंगे। दूसरी बात यूकैरियोटिक सेल इनमें भी होगी, इनमें भी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन सेल वॉल एब्सेंट है, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स बट सेल वॉल एब्सेंट होगी, ठीक है। तो उनको हम किस में ले आए, अब सेल वॉल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो ये हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर में कैसे होंगे, ये हेटेरोट्रॉफिक होंगे, तो उनको हमने क्या बना दिया, एनिमेलिया। तो बेसिक जो क्लासिफिकेशन या हम कहेंगे 5 किंगडम सिस्टम जो है, उसमें 5 किंगडम कौन कौन से हैं, तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा बनाया फंजाई, चौथा बनाया उन्होंने प्लांटी, और पांचवा बनाया उन्होंने एनिमिलिया। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं।